चलिए देखिए तो प्रश्नावली 3B प्रश्न संख्या 5 दिया x/2 प्लस 2y/3 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y/2 बराबर 3। देखो दोनों भिन्न है, दोनों को लस ले लेंगे। दोनों का लसा 6, 2 तिहाई 6, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3x प्लस 3 दूना 6, 2 मिलेगा, 2 दूना 4y बराबर -1। 6 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 6 इकाई 6 -6 हो जाएगा, इधर मिलेगा 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण नंबर 1 इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए यह पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं। माइनस है तो घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे। 2 इकाई 2x माइनस y/2 बराबर 3। 2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 2 तिहाई 6 इधर मिलेगा 2x माइनस y बराबर 2 तिहाई 6। ये आपका समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण आपको मिल गया। देखिए चाहे तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, ठीक है। या तो x को किसको करना चाहेंगे, y को कर दीजिए, ठीक है। ये -4 और यहाँ भी अगर 4 हो जाता घटाते तो कैंसिल हो सकता है। तो यानी समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का। समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर प्लस प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस माइनस है तो जोड़ने पर समीकरण 2 में प्लस माइनस करवा तो ये बात नहीं है, 4 का गुणा करके जोड़ने पर, चलिए 3x प्लस 4y बराबर -6। इसमें देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8x माइनस 4y, 4 छक्का 24। चलिए जोड़िए, ये देखिए प्लस 4y और ये -4y आपस में कैंसिल, 8 और 3 11x बराबर 24 में से 6 जाएगा, बोलो 18। या फिर x बराबर 11, इधर हो जाएगा 18, 11 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। यह आपका x का वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जहां जहां x मिलेगा वहां रखेंगे 18/11। तो देखो यह है x माइनस y/2 बराबर 3। x बराबर आपको रखना है 18/11 माइनस y/2 बराबर 3। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस y/2 बराबर 3 माइनस 18/11, 11×33। यह पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे, तब आपको मिलेगा माइनस y/2 बराबर 11×33, 33 माइनस 18/11 या माइनस y/2 बराबर 15 कितना है, 15/11।
2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 2 का गुणा 15 में कर देंगे 30 हो जाएगा, और ये माइनस इधर हो जाए तो आपको मिलेगा माइनस 15 दूना 30 बटे 11। ये आपका वाई का वैल्यू, ठीक है। अब बताओ किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तुम लोग बात मत करो, बात करना बात करो। हाँ किसी स्टेप में प्रॉब्लम, लोग कैसे किए इसमें 30? हाँ देखो, अरे जी 2 इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा, 2 का गुणा 15 में करेंगे 30, 15 दूना 30, और माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दो। अब वो तो सीधे सीधे करने का पूरा। नहीं नहीं, यहाँ बराबर है, कैंची वाला गुणा करते हैं, बीच में बराबर आ गया, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। वज्र गुणन बताए हैं, अभी आएगा, ठीक है। इसमें तीसरी विधि है, ये तो विलोपन विधि से सॉल्व किया गया है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसी स्टेप में दिक्कत तो नहीं है ना, उतार लो तुम लोग को, कहीं दिक्कत उतार लो। हाँ बोलो, चांस ना कुछ चलेगा कुछ कितना चाहिए? तुम लोग का जो छोटा है, ठीक है, मोबाइल यूट्यूब पे देख चलाते हो ना? नहीं चलाते, दोनों लोग नहीं चलाते, चलाते हो ना? यूट्यूब पे हमारा नाम सर्च करोगे विकेश क्लासेस, मेरा उसमें जो है कि वीडियो पूरा पीछे का चैप्टर का पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से वीडियो जो है कि देख लेना, ठीक, और हम दोहरा देंगे, जो तुम लोग का छोटा है पूरा हो जाएगा, ठीक ना। चाहे मोबाइल से पढ़ लेना, यहाँ पे भी दोहरा देंगे। उतार लिए, चलो इसे फिर से देख लो। देखो समीकरण दिया था x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ठीक है। देखो दोनों भिन्न है तो दोनों का लस ले लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3x प्लस 3 दूना 2 मिला, 2 दूना 4y बराबर -1, 6 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 6 इकाई 6 -6, ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 देखिए क्या होता है, यह पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं, 2 इकाई 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3, 2 का इधर गुणा करोगे तो 6। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया, इससे हमें
किसी को एक को विलुप्त करना है, चाहे x को विलुप्त कर दो चाहे y को कर दो, तो हमने यहाँ डिसाइड किया कि y को करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 4y है, अगर यहाँ भी 4y होता तो हम घटाते तो कैंसिल हो जाता, यानी समीकरण 2 में 4 का गुणा करके जोड़ने पर यह समीकरण 1 है और यह वाला आपका समीकरण 2। 4 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 छक्का 24। देखो प्लस 4y माइनस 4y आपस में कैंसिल, 8 3 11x, 24 में 6 घटाओगे 18, 11 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, यानी आपको x का वैल्यू फाइनली हमें मिल गया 18/11। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों से मिल जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि दूसरे में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये देखिए यही है, उतार लीजिए और जहां जहां x मिलेगा वहां वहां आपको रखना है 18/11। यहाँ x है 18/11, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस हो गया। फिर देखिए ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं, 11 3 33 माइनस 18/11 और ये तो आप उतार लीजिए, 33 में से 18 जाएगा 15/11 और 2 इधर भाग इधर आएगा गुणा, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, आपको y बराबर मिल जाएगा -30/11। यही आपका उत्तर। क्लियर है ना? देखो प्रश्न नंबर 6 दिया है, समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोप करिए, यानी x को इसमें समाप्त करना है। y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। चलो समीकरण बोल दो हमें, 5x माइनस 7y बराबर 8, दूसरा 10x प्लस 3y बराबर 33। समीकरण सही है ना? चलिए देखिए, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर है? देखिए कह रहा है इसमें x को विलुप्त करना है, यहाँ 10x है और अगर यहाँ भी 10x हो जाता, घटाते तो कैंसिल हो जाता, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा, 2 का, 2 बचे 10, 10 इधर है ही। ठीक है, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करके दोनों प्लस प्लस घटाने माइनस पर। ठीक है, चलिए 2 का गुणा कीजिए। देखिए 2 का गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ठीक है, 5 दूना 10x, 2 सत्ते 14y बराबर 8 दूना 16, इसे उतार लीजिए। 10x प्लस 3y बराबर 33, घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल। ठीक है, देखिए यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, समान चिन्ह जुड़ जाता है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17y। ये देखिए माइनस है या प्लस है, घट जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, 17। ठीक है, ये देखिए माइनस रहेगा, -17 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, y बराबर 17/-17, 17 इकाई 17, यानी y बराबर -1। ये देखिए आपको y का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख लीजिए, तो हम रख लेते हैं 1 में। ठीक ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए तो 5x माइनस 7y बराबर 8,
जहां जहां y मिलेगा वहां वहां क्या रखना है -1। तो यह हो जाएगा 5x माइनस 7 गुणे -1 बराबर 8, या फिर 5x, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 8, प्लस 7 इधर है, इधर आएगा तो -7, आपको मिलेगा 5x बराबर 8 माइनस 7, या 5x बराबर 1, या x बराबर 1/5, ये आपको ठीक है। आंसर देखो, आंसर देखो, गलत -1 के लिए नहीं, x बराबर 3 y बराबर 1 वो भी गलत है। ठीक है, इसके पहले भी सही है, बच्चियों में गलत है जैसे कि इस बार तो -3 कहाँ गलती है यार? नहीं सही तो साल में कहीं छोड़ रहा है कुछ, सही है। आंसर गलती है, नहीं सही ऐसा कैसे देख देख के गलत है, दोनों थोड़ा ना दोनों देना। थोड़ी 5x माइनस 7 y बराबर, प्रश्न सही है देख लो। प्रश्न देखिए, 5 है 7 y 8 10 है 3 प्रश्न में गलत बोले हूँ। कहा तो अब कपड़ा छोड़ा दिखाएं, अब देख, अब देख कहाँ पे कार्टून अच्छे कार्टून चलना कैसे तो बोला आसमान पर बादल बना सब सही है, सही है ना, हाँ तब सही है। ये गलत होगा, सही है देख रहे हैं कहीं गलती, देखो बताओ। पहली सही एक मिनट देख लो, देखो 33 में से 16 जाएगा 17, ये माइनस बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, वही तो माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक ना, और y बराबर +1 रखना है, तो ये देखो हो जाएगा अब सही लग प्लस, ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 8 7 15, और 5 का भाग दोगे 15 में तो x बराबर 3, तो वो सही यहाँ से है, ठीक ना। अब सही है, अब हाँ सही सही होगा। है, सही है, x बराबर 3 हाँ, यहाँ गलती थी, ठीक ना, घटाने में चिन्ह बदल गया, y बराबर उसमें भी देखना कोई गलती रही होगी, ठीक है। x बराबर 3 y बराबर 5 y बराबर 5 y बराबर 5 कहाँ दे लिया, कौन दिमाग से कर हुआ गलती की अभी देख लेनी है, अब बदल लेगा क्या, निकाल लिया, मिटा दे, नहीं सही नहीं 5 में नहीं उसमें कहीं गलती होगा देख लेना, इसी तरह प्लस माइनस में गलती होगी। ये सब बता तुम कहाँ लेटर जैसे अरे सही मैंने कुछ देखा था कहाँ गलत था। गलती हाँ भाई कुमार, अच्छा उधर कर लेना।
सात का समीकरण ए ax प्लस बी वाई by बराबर दो बराबर दो दो। दूसरा बी एक्स bx प्लस ay बराबर तीन में से वाई को विलुप्त कीजिए। फिर वो क्या लिखेंगे? हाँ बोलो कहाँ पोस्टर में ब्रैकेट में है। हाँ सब समझ लिया समझाएंगे आपको। हाँ हाँ मतलब अरे सब कहाँ से बताना? यहाँ से यहाँ से हाँ देख लो। देखिए y बराबर एक आया है, जहाँ जहाँ आपको y मिलेगा वहाँ वहाँ कितना रखना होगा एक। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपका यही है 5x - 7y बराबर 8। यहाँ देखो y है तो क्या रखेंगे एक, 7 इकाई 7 -7 इधर आएगा +7 तो यह हो जाएगा +7 8 7 15 5 इधर गुणा इधर आएगा तो 8 15 में 5 का भाग देंगे 3 एक था। ठीक ना। चलो देखो दूसरा प्रश्न 7वां प्रश्न नंबर 7 देखो इसमें कह रहा है ax + by बराबर 2 और bx + ay = 3। कह रहा है इसमें से y को विलुप्त कीजिए। y देखो तभी विलुप्त होगा जब y को बराबर करेंगे। यहाँ है by और यहाँ है ay, इसमें गुणा कर दो a का तो aby हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो b का तो यह भी aby हो जाएगा, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यानी समीकरण एक में a का गुणा समीकरण दो में b का गुणा करके घटाने पर समीकरण एक में a तथा समझा दे दो में तो कर b का गुणा करके घटाने पर चलो गुणा करो। तो देखो हमें इसमें गुणा करना है a का तभी aby होगा। a का गुणा करोगे a² x प्लस इसमें a का गुणा करोगे aby बराबर 2a। इसमें b का गुणा करोगे तो b हो जाएगा, पहले से b है b² x प्लस aby बराबर 3b। चलो घटा दो माइनस 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 ये आपस में कैंसिल aby ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो गया। इसमें देखो x कॉमन है तो बचेगा a² - b²। ये हो जाएगा x a² - b² बराबर 2a - 3b 2a - 3b। ये इधर गुणा इधर आएगा तो भाग x बराबर 2a - 3b बटे a² - b। ये आपका आंसर है, बता दो। ठीक ना। इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, केवल कहा है y को विलुप्त कीजिए तो विलुप्त हमने कर दिया और कहता हल कीजिए तो एक स्टेप और करते हैं। ठीक ना। x का मान निकला है, इसी तरह y का मान। अच्छा सर जी पहले वहाँ पे करे हैं ए वाई में हाँ गुणा बी का तो उसमें बीच में चल जाएगा बी। देखो इसमें सब में गुणा करेंगे a से करोगे कितना, a तो पहले से है, a का a में गुणा करेंगे a² x aby और 2a। इसमें b का गुणा करोगे तो b में स्क्वायर हो जाएगा और aby और 3b। बस गुणा करना सीखो। सीखो खुद तो आता नहीं दूसरे को सिखाते। यहाँ बात नजदीक
यस काउंट एक करना भी सर कुछ हम्म, यस काउंट करेंगे हाँ एक्स काउंट करेंगे। देखो यहाँ से एक्स निकालो, यहाँ से एक्स निकालो, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं आएगा घर पे घटाना सीख लेना, आ जाएगा। देखो तुम लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हो, कम से कम 4 चीजें आनी चाहिए गणित का, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, ठीक है, इतनी चीजें तो आनी चाहिए। और यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग को आता है जोड़ना घटाना। ये सब समझ में आया? समझ में आया? ये प्रश्न समझ में आया? हाँ इसे हम चलिए देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। जरा मैं समीकरण बोल दोगे? ठीक ना प्रश्न बोल दो। 2xy 2xy 4x प्लस प्लस 3 y बस ना, ये बात नहीं थी। चलो देखो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है और x के पदों में, यानी y एक तरफ करके ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। देखो y है 3y, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ बचेगा 2xy माइनस 3y बराबर 4x। देखो y कॉमन है, बाहर निकालो। बात नहीं जी, देखो y निकालोगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 4x। देखो ये इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग, यहाँ बचेगा y बराबर 4x बटे 2x माइनस 3। ये आपका आंसर है, बता दो। बात करो तो समझ में आई प्लस रो y सब माइनस इधर कैसे आया? देखो ऐसा ना, प्रश्न पढ़ लिया करो। प्रश्न कह रहा था y का मान ज्ञात कीजिए, जब सभी y को एक तरफ करेंगे तभी ना y का मान निकलेगा। तो देखो इधर 3y था, इधर आएगा तो माइनस 3y। अब देखो y और y दोनों में है तो कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। देखो 2x माइनस 3 और y के बीच में क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग, भाग के लिए बटे के नीचे लिखते हैं। अब बोलो तुम। सही x के पदों में व्यक्त कीजिए, क्या है पदों में व्यक्त? अरे जी x के पदों में मान ज्ञात कीजिए, x के पदों में तो यही तो है, y का मान ज्ञात करना हो गया बस, ठीक है ना। तुम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम लोग से अच्छा तो उन सबको मैं देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। पहले से पढ़ता है, पहले से कहाँ पढ़ता, अभी पहला दिन हुआ है, तुम लोग से अच्छा तो दोनों पढ़ रहे हैं। एक 4 पढ़ता है। हमारे तो सर जी ना कहीं कि हम लोग तेज है लड़कियां लगा रिजल्ट चुप रहा है। चलो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर प्लस टू है, इक्वल टू 0 प्लस टू बराबर 0। चलिए देखिए तो, सर इसमें भी 0 मानेंगे। x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। ये देखिए प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करना है, बराबर तो है, देखो प्लस वाई माइनस वाई विपरीत चिन्ह है, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को
घटाने पर। चलो x प्लस वाई बराबर 8, ऐसे ही जोड़ने पर माइनस वाई है जोड़ प्लस वन। और डायरेक्ट डाउन होता है। जोड़ने पर हम देखते हैं और x माइनस वाई बराबर माइनस 2। जोड़ो, देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x x को मिलकर 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, x बराबर 6/2 या x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का माइनस का प्लस मान अच्छा माइनस तो जोड़ने पर समीकरण 1 घटाने में चिन्ह बदल जाए। रखने पर चिन्ह बदले। देखो कितना मिलेगा, प्लस x प्लस वाई बराबर 8। देखो जहां जहां x रहेगा वहां 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 3 या y बराबर 5। उत्तर यही सब बात करना बात चलो, डिस्टर्ब ना करो ना, रिकॉर्ड होगा। सर उसका विपरीत चिन्ह क्यों नहीं की? x माइनस वाई x तो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है। हाँ माइनस तो नीचे प्लस होगा ना। माइनस किया गया कि जोड़ा गया? इसका मतलब कि समझ में आपके जब जोड़ा जाए तो ना लगे चिन्ह बदली ना इसी। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है ना। छोटी छोटी बात समझा सही है। माता पहले तो सब्जेक्ट में पार करता है। अच्छे अभी तो घर हो गए बोल रहे उसे सैनिटाइजर बाहर गया था जो युवा को सैनिटाइजर रहता है पूरा। हाँ सैनिटाइजर को फुहारा करवा दे। तो लोगों को किस सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें हेलो तो हम लोग कुछ किया हमें घरे गए तो विक्की हो तार दो संजय का सर इसमें जो दिया था 3 ठो ऑप्शन था क्या करना है इसमें? चलने का ऑप्शन दिया पैसा नहीं मत जाए पैसा मत जाए बहुत सारी नहीं यहाँ पे ठीक है हमारे नहीं इसमें एक हो गया ये बात हो गया एक हो गया तो यहाँ पर लिखूंगा ये एक हो गई बात नहीं। चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 10 में दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। यही है ना मिला जाना प्रश्न। चलिए देखिए y को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ √3 है और यहाँ √8 है, दोनों को बराबर करना है। 8 3 का 24, ठीक है। यहाँ 24 लाने के लिए क्या करेंगे? √8 का गुणा करेंगे और यहाँ 24 लाने के लिए क्या करेंगे? √3 का गुणा, ठीक है। तो समीकरण 1 में √8 का, समीकरण 2 में √3 का गुणा करके जोड़ने
पर। यह माइनस है और यह प्लस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो कैंसिल होगा। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। समीकरण 1 में √8 तथा 2 में √3 का गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है अंकित, चलो बताओ तो। हाँ, गुणा करो तो इसमें √3 का गुणा करो, कितना है? किसमें? बोलो। छड़ी लाए। अच्छा, 3 का। हाँ 5। अच्छा और कुछ बोलो। सही तो छह। मारेंगे दिमाग से हो जाएगा। अरे 3 दूना 6 सीधे सीधे होगा। 5 कर रहा है, बात ना करो, बात ना करो। 3 दूना 6 √6x। बोला तो भविष्य के लिए। सॉरी, इसमें तो 8 का गुणा किया गया ना, तो 8 दूना 16 होगा। 16 दिख रहा है ना? ठीक, 8 3 24y बराबर 0। इसमें 8 का गुणा करेंगे 0 हो ही जाएगा। अब देखो इसमें 3 का गुणा करना है, 3 3 का 9 √9x प्लस 3 8 24 y बराबर 0। चलो माइनस है। हाँ बोलो। 16 कैसे आ गया? कहाँ पे? अबे यार 8 दूना 16 ही तो होगा ना। 8 √8 का गुणा किया। देख लो समीकरण 1 में √8 का गुणा लिखा गया है ना। 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 0 0। इसमें देखो 3 का गुणा करना है, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 0 0। अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस है यह माइनस है, कैंसिल। आपको मिलेगा √16x √9x। देखो 16 का वर्गमूल 4x, 16 का वर्गमूल 4x, 9 का वर्गमूल 3x, यानी 4x 3x कुल मिलकर 7x बराबर 0, या x बराबर 0। यह आपका पहला बनेगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो तो जहाँ x है वहाँ 0 रखना है। देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0। देखो x बराबर 0 रखेंगे तो यह पूरा 0, 0 प्लस √3y बराबर 0। √3 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, और 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे पूरा 0, यानी y बराबर भी 0। उतारो, ठीक ना, x बराबर 0 y बराबर 0। किसी स्टेप में प्रॉब्लम? उतारो। इधर की प्रॉब्लम है सर, x का प्रॉब्लम ऐसे पूछेगा ना, तुम काहे परेशान हो? सर प्रॉब्लम नहीं x का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, घर पे रखना तुम, यहाँ नहीं। यहाँ पर नहीं। हाँ वर्गमूल देखो, अरे जी 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4x हो जाएगा। करड़ी का मतलब तो वर्गमूल ही तो होता है ना, ठीक है। और 9 का वर्गमूल 3, 4x 3x कुल मिलकर 7x। वाला भी है 16 का कार को वाला नीचे लगे क्यों देना एकदम तक लिख लो तो ना बात नहीं, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर दिए हैं ना, वर्ग लिख के खींच बढ़ाना पड़ता तो समझ गए। तो समझ गए हम लोग। हाँ, मुझे लगा तुम लोग समझ जाओगे। हाँ अच्छा 4 का सर देख लेंगे। अंकित लेट समझता है, अब खाने में आगे रहता आने है, लगे रहता है। है कि नहीं अंकित? ऋषभ 11 3x minus 8y 8y माइनस 8y equal to 3 8 8 8 इक्वल टू 3 दूसरा है x equal to 3y सर
उतार लिया। चलो देखो प्रश्न नंबर 11 दिया है, देखो 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। 3y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ बचेगा x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, x को विलुप्त कर दो। x को विलुप्त करने के लिए x को बराबर करेंगे, यहाँ 3x है और अगर यहाँ भी 3x हो जाता और घटाते तो कैंसिल हो जाता। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितने का गुणा, 3 का, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलो इसे तो उतार लेते हैं, 3x माइनस 8y बराबर 3 का गुणा करो, 3x 3 3 का 9y, 3x 9y बराबर 0, घटाओ माइनस, ये माइनस है प्लस ये माइनस, 3x कैंसिल प्लस 3x माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस है ये माइनस विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 8y 9y घटाएंगे तो 1y, चिन्ह बढ़ेगा प्लस है तो प्लस, प्लस लिखते नहीं, केवल y बराबर 3, y का वैल्यू हमें मिल गया, y का मान किसमें रखोगे, 2 में रख लो ना, y का मान 2 में 3 से 0 हटाए 4 है। रखने पर समीकरण 2 यही है, x माइनस 3y बराबर 0 और y बराबर 3, x माइनस 3 गुणे y बराबर 3 बराबर 0 या x बराबर 3 3 का 9 माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, प्लस लिखते नहीं, उतारना। अभी कितना प्रश्न है, 4 इसे तो आज खत्म करने वाले हैं। खत्म हो जाएगा, साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि सब अपन पैसे उतार लेते काहे, अपन पैसा उतार लेते काहे, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8।
उतार लिए। चलो देखो प्रश्न नंबर 12 है। देखो दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y बराबर 8, ये आपका समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें x को चाहे तो y को विलुप्त कर दीजिए, लेकिन हमें लगता है y को ही विलुप्त करेंगे, आसानी होगी। ठीक है, प्लस y प्लस 2y, यहाँ 2y है, अगर यहाँ भी 2y होता हम घटाते तो कैंसिल हो जाता। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा, 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर लिख लीजिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर। चलो 2 का गुणा करो, 2 दूना 4x, 2 इकाई 2y, 2 पच्चे 10, 4x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 को उतार लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 8। चलो घटाओ अंकित, तो घटाओ, माइनस 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 ऐसे नहीं करा कैंसिल। ठीक है, 4x 3x घटाएंगे तो 1x, 1 लिखते नहीं, केवल x। 10 में से 8 जाएगा 2, यह तो हो गया x का वैल्यू। x का मान समीकरण 1 में चाहे तो 2 में, 1 में रख लीजिए, आसानी होगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 5। देखो जहां जहां x मिला है वहां वहां कितना रखेंगे, 2, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 दूना 4, 4 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, वाई बराबर 5 माइनस 4, वाई बराबर उतार। मनीष का बता तो कहीं गोबरा देखे थे तो मन नागिन ना करत रहा तू। हां रावी से बस कर रहे हैं, रावी से खाली का है। हां क्या रे, x minus y equal to a square, x माइनस वाई equal to a square minus ab अच्छा plus b square प्लस b square। इसी में सब हाँ तीनों इसी में है। हाँ, दूसरा बोलो। दूसरा x plus y equal to a square plus ab plus b square। ऐसा हाँ तो वो मेरा भी सीएगा तो कर लिए ना, कहाँ दिए पैसा नहीं क्या करना ना, मंदिर पैसा ला हर एक साल है इधर। हाँ चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह माइनस वाई और यह प्लस वाई, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कैंसिल हो जाएगा वाई, तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ो तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जोड़ दो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, एक्स एक्स कुल मिलकर 2x, एक ही एक्स कुल मिलकर 2x बराबर ये देखो माइनस ए बी और ये प्लस ए स्क्वायर कुल मिलकर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, x बराबर देखो 2 कॉमन है बाहर निकालो, बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 से 2 कैंसिल, x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह तो आपका x का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देते हैं, देखो प्लस x और घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से चलो घटाओ, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, घटाओ तो माइनस 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 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है, माइनस वाई जुड़ जाएगा माइनस 2y बराबर देखो ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर माइनस है कैंसिल, ये भी माइनस है जुड़ जाएगा, एक ए बी कुल मिलकर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर माइनस है कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, y बराबर ए बी होता है। किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बोल देना, चलिए 2 बार भी किए, बार जोड़े बार उठाए, y का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए किए थे, यहाँ y का वैल्यू निकालने के लिए किए थे, उतार देंगे इससे पता चले कौन सी तो कुछ जोड़ा हाँ तो एक बार ले जाते पहले घटाला जोड़ना क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन दे दी ना तो ऐसे इतना है वही नहीं देखा तो ऐसे एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे तो जाके चलेगा, तो ना निकले जोड़े घटाए इनका इंग्लिश बोली
इंग्लिश वाली है ऐसे साइंस ना तो समीकरण 1 2 घटाने पर नीचे वाला है समीकरण 1 माइनस 2 माइनस में तो घटाना ही होता है ना, कुछ और होता है। माइनस किए देखे उससे 1 2 से सॉल्व सीधे करके 10-15 मिनट हो गया लगी। आगे चलो, चलो देखो 2x प्लस 3y बराबर 18 है, दूसरा दिया है 4x प्लस 6y बराबर 17। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और उसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। किसको कैंसिल करना चाहते हो ऋषभ, तुम बताओ, आपने मुझसे बताओ, जिसको तुम कैंसिल करना चाहते हो उसी को कैंसिल करेंगे। दोनों बराबर है सर वैसे कि हाँ बराबर का धार है, तो यहाँ 2x है यहाँ 4x बराबर कहाँ है, 3 + 6 और 2 + 4 तो सर आप किसको कैंसिल करना चाहते हो, x x को। ठीक, देखिए यहाँ 2x है यहाँ 4x है, दोनों बराबर होगा तभी कैंसिल होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बोलो, 2 गुणा समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ना क्लियर ना। चलो बाकी x 2 होगा ले आएगा अभी y एक हर एक y से पहले हो समीकरण अरे पूरे कल ये 1 में अरे यार ठीक है 2 का अच्छा 2 नहीं होगा गुणा करके घटाने पर, चलो गुणा करो तो ये सब 2 दूना 4x 2 3 6y और 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 36। इसे उतार लेंगे, 4x प्लस 6y बराबर 17, घटाओ तो कैंसिल माइनस 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, घटाओ 17 36 19 19। चलो 32 का देखो 0 हो गया, x y का वैल्यू 0 हो गया, अतः इसका कोई हल नहीं है। कोई मला सी वाई धरने पर इतना ना उतना किया जाता है वो कैंसिल हो जाए नहीं ना ठीक ना, कोई हल नहीं है। कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसे जाएंगी, सीधा चला जाएंगी, कहीं नहीं मिलेगी, समांतर होंगी। अरे सर जी हाँ बोलो, मतलब वाई ना ना वाई मतलब सर वाई धरने पर जैसे तब भी वही होता जी, बढ़िया था बिल्कुल। कैसे करी सर जी 2 यहाँ 2 1 यहाँ 4 है घटेगा ना, मैं बता रहा हूँ, 3 + 6 4 कर जाएगा ना कर लेना, घर पे कर लेना। कर ले तो कर जाएगा ना 3 में कमी है सर। हम जो ना कहिए है अच्छा समझ गए हां समझ गए थे लेट से जा ना उतने समझा रहा हां सवाल है अरे ये कहते कुछ नहीं पता कितना प्रश्न है जी, बस एक और है बोल तो जरा उससे। सर लिखिए x - y = 13 x माइनस वाई बराबर 13 बराबर √x + √y यही है 13 है। नहीं हाँ 13 है हाँ यही है। ये कैसे नहीं 13 उसमें नहीं है हाँ उसका रंग 13 नहीं उसमें अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, 13 बराबर चलेगी। कैसे सर हाँ कैसे वहाँ पर 13 नहीं क्वेश्चन दिया आप कैसे लिखिए हाँ ये ठीक बस ना, खुश हो। एकदम खुश आशा था और चलो देखो, देखो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक।
अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई बराबर कितना दिया है? 13 दिया है। अरे तुम्हारे सामने दिया है। हाँ पीछे कहीं दे जी, बराबर दिया है ना, बराबर तो दिया है ना, 0 मान सकते ये हैं। देखो बराबर है ना, तो यह इसके बराबर भी है, यह इसके बराबर भी है, ठीक है। आगे पीछे से मतलब ना उससे नहीं, बराबर तो बराबर, बराबर चिन्ह नहीं देता तब ना हम नहीं लिखते, बात नहीं। चलो इधर देखो, अब लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए, दिक्कत क्या है? ठीक। चलो देखो, बीच में बराबर दिक्कत था, बीच में बराबर कर दीजिए। तो बराबर तो है कहा नहीं, तो अब यहाँ पर नहीं, बीच में आप बीच में उसकी जरूरत नहीं। चलो ये बातें नहीं थी। इसे देखो क्या लिख सकते हैं, x को अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है। अरे जी x है, जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, इतना लिख सकते हैं। इसी तरह x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो जाएगा देखो अंडर रूट x होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट y होल स्क्वायर बराबर 13। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, दूसरी बार दोनों को घटा देंगे, तो यह हो जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इंटू अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 13। इतना क्लियर है? देखो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y बराबर कितना मिला, 13, यानी इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 13, इसकी जगह पर 13, तो यह हो जाएगा 13 इंटू अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 13। ये इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, 13 में 13 का भाग देंगे 1, तो यह मिलेगा अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 1 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। ये देखो अंडर रूट y माइनस है, अंडर रूट y प्लस है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से, चलो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y बराबर 13, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 1, जोड़ो तो माइनस y प्लस y कैंसिल, अंडर रूट x एक बार कुल मिलकर 2 बार, 2 अंडर रूट x बराबर 13 1 14, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो यह हो जाएगा अंडर रूट x बराबर 14/2 या फिर अंडर रूट x बराबर 7। करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे x, इसका वर्ग करेंगे 49, यानी x बराबर 49। यह तो हो गया x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू रख दो, समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, 1 में रख दो, 1 में सही नहीं है, दूसरी जगह ये रखने पर रखो तो एक ये है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y बराबर 13, x बराबर देखो 49 रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49 अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट y बराबर 13, देखो 49 का वर्गमूल 7, 7 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये बचेगा अंडर रूट y बराबर 13 माइनस 7 या अंडर रूट y बराबर 6। देखो करड़ी हटाने के लिए वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे, अंडर रूट y का स्क्वायर करेंगे y 6 का 36, x का वैल्यू
49, y का वैल्यू 36। एक बार देख लो फिर उतारो। देख ले समझा दीजिए सही से। भी 50 सही है। सही है ना? एक बार धूप